नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस ज़ूम सेशन आईएफपीएच हिंदी ज़ूम सेशन में। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश राव हैं, जो हमारे साथ डिस्कस करेंगे इंसोम्निया एंड रिसर्च एंड होम्योपैथी। अ, तो अ, हम सब जानते ही हैं डॉक्टर प्रकाश को, वो हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हीमोफीलिया में इन्होंने डिस्कशन किया था। तो आप आपको हम मंच देते हैं डॉक्टर प्रकाश राव आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर। सर ये एक्चुअली ये टोटल रिसर्च स्टडी है। इसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स यूज्ड इन इंसोम्निया ऑन सीरम मेलाटोनिन एंड कार्टिसोल लेवल्स इन हेल्दी वॉलंटियर्स। सो वी वांट टू सी इसमें क्या हुआ। वी वांट टू सी द सेलेक्टेड होम्योपैथिक ड्रग्स which are highly effective towards curing the insomnia, whether they really cure the insomnia or whether they really produce insomnia by producing insomnia or they curing insomnia. That means a drug proving on healthy voluntaries in allopathic drugs. ये क्या है, ये पूरा ड्रग प्रूविंग, होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग, इसका क्या है इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स यूज्ड इन इंसोम्निया ऑन सीरम में। इंसोम्निया में क्या होता, टू हार्मोन सीरम मेलाटोनिन एंड कार्टिसोल ये डिस्टर्ब होते हैं। ये डिस्टर्ब होने से क्या होता, इंसोम्निया प्रोड्यूस होता। तो होम्योपैथी ड्रग्स में इतना पावर है टू डिस्टर्ब मेलाटोनिन और कार्टिसोल या नहीं है। तो इन जिपमर हॉस्पिटल में हमने ये स्टडी किए हैं। तो उसका क्या है, क्या इफेक्ट आया है, हाउ होम्योपैथिक, ये इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट इन आवर अपने वर्ड्स में ये होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग है। मगर उन लोगों का स्टडीज जो टाइटल ऑफ स्टडी है उसमें जो है मेलाटोनिन और कार्टिसोल कैसा इफेक्ट होता है। सो वी हम क्या किए हैं, सिर्फ मेलाटोनिन एंड कार्टिसोल तो असेसमेंट किए हैं, मगर उसके साथ साथ ड्रग प्रूविंग भी हुआ है। तो ड्रग प्रूविंग हानीमन डेज और ड्रग प्रूविंग इन लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट रहता है। तो हाउ टू सेलेक्ट ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हु इज ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग, उसको कैसा सेलेक्ट करना, क्या टेस्ट करना, कैसा हेल्दी ह्यूमन माना जाता है। देन हेल्दी ह्यूमन होने के बाद उसको दवा दिए तो क्या साइड इफेक्ट रहता है, क्या ड्रग इफेक्ट आता है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आते हैं। तो ये टेस्ट करना नहीं करना बहुत मुश्किल का काम था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमने टेस्ट किए हैं। देखेंगे क्या टेस्ट है, कितना परसेंटेज ऑफ एफिकेसी आता है। ये अपना ड्रग प्रूविंग से कंपेयर किए तो अपना ड्रग प्रूविंग करेक्ट मेथडोलॉजी है। जब ड्रग प्रूविंग किए हैं वो, अगर आप ड्रग प्रूविंग भी देखे तो उसमें मालूम होता कि ड्रग प्रूविंग में कौन सा प्रूवर कौन सा दिन कौन सा सिम्टम प्रोड्यूस किया है, अपना मेटीरिया मेडिका प्यूरा में डिटेल्ड लिखा गया है। द मैक्सिमम ड्रग प्रूविंग 56 to 60 प्रूवर्स वो हुआ है लाइकोपोडियम, सल्फर, नक्सवामिका, पल्सटिला, कालकेरिया का। मगर रेस्ट ऑफ द ड्रग में इतना नहीं हुआ है। जैसे प्रूवर मिले हैं वैसा उस जमाने में हानीमन अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अवेलेबल वो जमाने के वजह से ड्रग प्रूविंग किए हैं। तो अपन देखेंगे ये होम्योपैथी दवा देने के बाद सीरम कार्टिसोल और मेलाटोनिन कैसा इफेक्ट हुआ है हेल्दी वॉलंटरीज में। अपन टेस्ट करने के बाद बायोमार्कर के साथ क्या किए हैं, ये रिसर्च का आउटकम का स्टडी अपन देखेंगे। नेक्स्ट सर, अब मेरा जूम मीटिंग भी तैयार हुआ। ओके सर। अब फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या किए हैं, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बताएंगे। व्हाट हैज बीन डन सो फार, हमने क्या काम किए हैं, कैसा किए हैं, वो बताएंगे। हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था टू स्टडी ऑफ एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स यूज्ड इन इंसोम्निया। होम्योपैथिक ड्रग्स, कई ड्रग्स इंसोम्निया में दिया जाता है, उसमें यूज्ड इन इंसोम्निया एंड हाउ दे इफेक्ट सीरम मेलाटोनिन कार्टिसोल एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। अगर हम वो यूज किए तो इंसोम्निया प्रोड्यूस होता क्या, अगर इंसोम्निया प्रोड्यूस होता है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स कहीं मटीरिया मेडिका में
या पैथोलॉजी में कैसा सिम्टम प्रोड्यूस होता, सिम्टम प्रोड्यूस हुए सो सिम्टम लिखे है, मगर कैसा पैथोलॉजी चेंज होके सिम्टम प्रोड्यूस होता वो टेस्ट किए हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स देखने का रिसर्च सिर्फ यहाँ ही हुआ है अब तक, ऑलमोस्ट ये फर्स्ट स्टडी है। इससे पहले पैराट्स में, मंकीज में टेस्ट हुआ है, उसमें मैकेनिज्म मालूम कर लिए हैं, मगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या मैकेनिज्म आता है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, वो देखने के वास्ते ये स्टडी किए हैं। इसमें हर एक रिसर्च स्टडी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सब मेथडोलॉजी रहता है, प्रोटोकॉल डिजाइनिंग रहता है, थोड़ा ब्रीफिंगली आउट वर्ड्स में ऐसा थोड़ा बताता हूँ उसका। टू डॉक्यूमेंट इफेक्ट ऑफ 4 होम्योपैथिक ड्रग्स, क्यों 4 होम्योपैथिक ड्रग्स लिए हैं, कई ड्रग्स है, लिटरेरी स्टडी करने के बाद to document the 4 homeopathic drugs used in insomnia on serum melatonin cortisol levels on healthy volunteers, to study the effects of single oral dose of 6 homeopathic drugs on psychomotor skills and morning and after waking up. So 2 types of observation किए हैं. Number 1 is serum melatonin and serum cortisol कैसा effect होता है, कैसा changes आते हैं, and psychomotor analysis skills test, जो दवा देने के बाद क्यों साइकोमोटर, अगर वो इंसोम्निया प्रोड्यूस किया उसमें मेंटल सिम्टम्स आते हैं, इंसोम्निया में पेशेंट विल डेवलप एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग, तो उसमें साइकोमोटर टेस्ट क्या एनालिसिस हुआ, वो एनालिसिस भी देखे हैं, तो वो कैसा इफेक्ट हुआ वो भी अपन अंडरस्टैंडिंग समझने के वास्ते क्या स्टडी किए हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, वो मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस था, होम्योपैथिक ड्रग एक्ट बाय अल्टरिंग द लेवल्स ऑफ सीरम मेलाटोनिन। अगर होम्योपैथिक ड्रग्स इंसोम्निया प्रोड्यूस किए हैं प्रूविंग में, तो वो सीरम मेलाटोनिन एंड कार्टिजोल भी चेंज होना है, आल्टर, उसमें अल्टरनेशन आना है, वो सच है या झूठ है। या नंबर 2, होम्योपैथिक ड्रग्स फॉर इंसोम्निया टेकन एट नाइट डू नॉट इफेक्ट साइकोमोटर स्किल्स। अगर होम्योपैथिक दवा लेने के बाद जो साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, एडवर्स इफेक्ट नहीं आते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो करेक्ट सच है या झूठ है, ये टेस्ट करने के वास्ते, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के वास्ते ये रिसर्च स्टडी हमने किए हैं। सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स, एक जो है ह्यूमन स्टडी, ये जो है सिंगल ब्लाइंड प्लासेबो कंट्रोल ट्रायल है। तीसरा जो है हेल्दी मेल वॉलंटरीज के ऊपर किए हैं, इसमें फीमेल हेल्दी वॉलंटरीज को नहीं लिया गया है, क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल में फर्स्ट स्टडी ऑन हेल्दी वॉलंटरीज है, तो हमने फीमेल को लेके उसमें अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आया, होम्योपैथिक ड्रग्स आए, तो एथिकल कमिटी में एक्सेप्ट नहीं किया था, तो एथिकल कमिटी एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हम सिर्फ हेल्दी मेल वॉलंटरीज के ऊपर ये ड्रग्स टेस्ट किए हैं। ऑल टेस्ट आर बीइंग डन इन स्लीप लेबोरेटरी, यहाँ जिपमर में देयर इज वन स्लीप लेबोरेटरी, वो स्लीप लेबोरेटरी में ये टेस्ट हुआ है। हम एक एक ड्रग 10 वॉलंटरीज के ऊपर लिए हैं, 10 वॉलंटरीज में कितने लोगों को ये अल्टरनेट हुए हैं सीरम मेलाटोनिन, कितने लोगों का पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, वो सिंगल ब्लेंड प्लासेबो मेथड से फाइंड आउट करने के वास्ते एक प्लासेबो ग्रुप लिए हैं, एक 10 वॉलंटरीज का ग्रुप लिए हैं। इसमें ड्रग्स यूज्ड है काफिया क्रूडा, नक्सवामिका, पैसिफ्लोरा, कालीफास एंड अदर ग्रुप प्लासेबो ग्रुप है। ये क्यों लिए हैं ड्रग्स काफिया क्रूडा, अपना होम्योपैथिक लिटरेचर में इंसोम्निया है तो फर्स्ट थेराप्टिक्स में रेपर्टरी में रूब्रिक्स में काफिया क्रूडा आता है, नक्सवामिका आता है, पैसिफ्लोरा आता है। कालीफास जो है बायोकेमिक मेडिसिन है, तो कई लोग, कई एक्सपीरियंस फिजिशियंस, उन लोगों का मटेरिया मेडिका में लिटरेरी आउटकम में जब स्ट्रेस होता है आदमी तो कालीफास देके स्लीप प्रोड्यूसिंग आ गया, तो वो सच है या झूठ है। ये 4 ड्रग भी लिए हैं, उसके साथ साथ एक प्लासेबो का भी आर्म रखे हैं, ताकि सिंगल ब्लाइंड मेथड में प्लासेबो एंड ये 4 ड्रग्स का एफिकेसी देखने के वास्ते। सर मैं थोड़ा कंप्यूटर को अटैच करता हूँ, ये हो गया। तो ये ड्रग्स टेस्ट करने में
1 2 3 4 5 6 सर आप मुझे परमिशन दे दीजिए सर, ज्वाइनिंग मीटिंग ज्वाइन हुआ तो स्लाइड शेयर करने के वास्ते। यस सर, वो आप गॉट इट। सर आ गए हैं सर, स्लाइड शेयरिंग आया सर। हाँ जी सर, आप प्लीज चेक करें। कैन यू सी माय स्लाइड सर? नो, नॉट येट सर। यस, नाउ वी कैन सी सर। ओके सर, तो मैं ये फोन ऑफ करता हूँ सर। हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। हाँ ओके सर। नाउ उसके बाद क्या हुआ सर? पैरामीटर्स टू बी स्टडीड: सीरम मेलेटोनिन इन कार्टिजोल, साइकोमोटर टेस्ट, एडवर्स रिएक्शंस। तो ड्रग टेस्टिंग प्रोटोकॉल ऐसा है सर, ड्रग पोटेंसी, एक वन बाय वन आप ये थोड़ा ये टेबल देखिए। ड्रग पोटेंसी, डे आउटकम मेजर्स, measurement stools in the morning, measurement stools in the evening, frequency of measurement, number of drugs, potency, ये insomnia, sleep cortisol melatonin test, visual analog score, visual scale of blood collection और twice a day। इसमें जो है काफिया क्रूडा 4 doses of 3x मेडिसिन, 3x, 6x, 30x। ये क्यों सिलेक्ट किए हैं? जब एथिकल कमिटी ने पूछा कि आपका ड्रग्स में दवा रहता क्या, हमने पढ़े हैं ड्रग्स में दवा नहीं रहता, तो हम बोले हैं नहीं सर, हमारा एक्सपोर्टेंसी में दवा रहता। तो आप एक्सपोर्टेंसी टेस्ट करिए, जिसमें कंट्रोवर्शियल है वो कंट्रोवर्सी आप नहीं रखिए इन्वेस्टिगेशंस में। तो हमने क्या किए हैं, एक्सपोर्टेंसी लिए हैं। तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों चैलेंजिंग टास्क? हम अपने लोगों को एक भरोसा नहीं रहता था कि उस जमाने में ड्रग प्रूविंग तो हो गया, वो ड्रग प्रूविंग होने के बाद अब आजकल के जमाने में फिर ड्रग प्रूविंग किए तो वो ड्रग प्रूविंग निकलेगा साइंटिफिकली या नहीं निकलेगा किसी को मालूम नहीं है। तो उसी वास्ते अप्रहेंशन हुआ था, डर डर के प्रोजेक्ट तो ओपन किए हैं, मगर डरने से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस बाहर नहीं आते हैं। तो मैंने आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो होता हो जाएगा सारा एक्सपोर्टेंसी में टेस्ट करिए। तो ये टेबल है, अकॉर्डिंग टू ये टेबल हमने टेस्ट किए हैं 4 टाइम्स से। क्यों 4 टाइम्स ए डे? क्योंकि मेटीरिया का जब ओपन किए हैं, सपोज आर्सेनिक एल्बम जो है एक ही डोज दिया 30 पोटेंसी, 6x पोटेंसी, और सल्फर जो है 4 डोजेस दिए हैं। तो ड्रग स्टैंडर्डाइज मेथड जो है, जो हानीमन मेटीरिया मेडिका प्यूरा में फॉलो किए हैं, वो कुछ एक पोटेंसी लेके तब तक सिम्टम रहता है, जैसा अपने को फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है वो मेथडोलॉजी ड्रग प्रूविंग में फॉलो नहीं किए हैं। जब तक सिम्टम्स प्रेजेंस रहते हैं, जब तक ड्रग देने के बाद सिम्टम्स अमेलरेशन हो जाते हैं, सिम्टम्स रिकरेंस नहीं आते हैं, तब तक सेकंड डोज नहीं देना चाहिए, हाईएस्ट पोटेंसी नहीं देना चाहिए। ये रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग, एक दिन दवा दिए, सिम्टम नहीं आया तो दूसरा दिन दवा दिए, दूसरा दिन दवा देने के बाद सिम्टम नहीं आया तो कंटिन्यूअसली ही स्टार्टेड प्रूविंग। तो ये है प्रूविंग ऑफ द ड्रग। अब उसको थोड़ा मेथडोलॉजी में चेंज किए हैं, मगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग असेसमेंट करना किसी से नहीं होता है और वो टफेस्ट टास्क है। वो वन इज, एक जो है फाइनेंशियली बहुत टफ है, दूसरा जो है हेल्दी विदाउट टेस्टिंग ऑन एनिमल्स, नोबडी एग्रीज ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मेथडोलॉजी में हम किए हैं। और इसमें क्या है, सीरम मेलेटोनिन एंड कार्टिजोल। ये सीरम मेलेटोनिन एंड कार्टिजोल कैसा इफेक्ट होता है देखिए। ये है मेलेटोनिन,
ये नाइट को ज्यादा होता है, डे टाइम कम होता है। ये है कार्टिजॉल। ये कार्टिजॉल जो है नाइट को कम होता है और डे टाइम को ज्यादा होता है। जब कार्टिजॉल नाइट में कम होता, मेलाटोनिन नाइट में ज्यादा होता, तब पेशेंट को या हेल्दी ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी विल गेट स्लीप। तो डिसीज है तो क्या होता सर, ये नाइट में मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होता है क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन जो है न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होता है। जब इन्फेक्शन रीचेस टू न्यूरोलॉजिकल स्टेज, जब एंडोक्राइनोलॉजिकल में क्या होता है, द सीरम मेलाटोनिन लेवल विल बी डिक्रीज। तो पेशेंट जो है ही विल गेट अप इन द नाइट टाइम, ही विल बी एंक्शियस ड्यूरिंग नाइट टाइम क्योंकि मेलाटोनिन लेवल्स बहुत कम होते हैं। दिस यू विल फाइंड इन हाइपरटेंशन, इन डायबिटीज, इन एल्डरली पर्सन्स, क्योंकि उन लोगों का सीरम मेलाटोनिन हार्मोन जो है नाइट में सिक्रिट होना बहुत कम होता है। उसी वास्ते उन लोगों का स्लीपिंग टाइम बहुत रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने के बाद अगर एक दफा डिस्टरबेंस हुआ स्लीप, तो उसके बाद फिर स्लीप नहीं आता है क्योंकि मेलाटोनिन वंस इट इज डिस्टर्ब, अगेन वो प्रोड्यूस होना बहुत मुश्किल होता है। डे टाइम में ये मेलाटोनिन बहुत कम रहता, यूजुअली ड्यूरिंग 11 o'clock एंड 12 o'clock। तो वो टाइम पे बिल्कुल स्लीप नहीं आता है। जब कार्टिजॉल जब जाता है तो आदमी जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है ही विल बी वेरी अलर्ट। ये जो है साइकिल है मेलाटोनिन एंड कार्टिजॉल का। ये हमारे वॉलंटरीज है। ये हमारे वॉलंटरीज को हमने ट्रेनिंग किया है कैसे होम्योपैथिक ड्रग लेना, वो भी 4 पिल, 6x, 3x एंड 30x। तो ये पिल्स देखने के बाद जिपमेर में क्या हाल हुआ है कि दे वर नॉट बिलीविंग हमारा काम। तो हमने कैसा काम किए हैं इसमें देखेंगे। एक जो है कॉलिंग ऑफ टेंडर्स, एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन, प्रोक्यूरमेंट, ये सब छोटे छोटे हैं, ये आपको जरूरी नहीं है। तो ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, पायलट स्टडी किए हैं पहले। हमने 3-4 पेशेंट को नक्सवामिका दिए हैं। उन लोगों के ऊपर जब चेंजेस आए हैं, थोड़े गैस्ट्राइटिस, थोड़ा हेडेक, तभी हमने ये टेस्ट के वास्ते लिए हैं। और वो अनऑफिशियली किए हैं वो, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजर चीफ conductor of the investigations, Dr. Geetanjali. She is director now of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar है। She was the chief project officer. तो डाटा कलेक्शन, डाटा एंट्री एंड डाटा कलेक्शन वो भी खत्म हुआ, टेस्ट भी खत्म हुआ। ये हमारे साइकोमेटर टेस्टिंग मशीन है, वो कंप्यूटर है। उसमें क्या क्या साइकोमेटर टेस्टिंग करते हैं, फिंगर टैपिंग टेस्ट, क्योंकि फिंगर रखा जाता है उसमें अगर सेंसेशन ठीक है। सिंपल रिएक्शन टेस्ट, कैसा रिएक्शन रहता आदमी का ड्यूरिंग स्लीप, विदाउट स्लीप। चॉइस ऑफ रिएक्शन टेस्ट, वो टेस्ट नॉर्मल है क्योंकि उनका रिएक्शन कैसा है। चॉइस ऑफ रिएक्ट, डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, वेदर ही कैन डिस्क्रिमिनेट थ्रू हिज आईज। डिजिटल सिंबल सब्स्टिट्यूशन टेस्ट एंड डिजिटल लेटर टेस्ट, जैसा आई टेस्ट करते हैं वैसा करते हैं। अगर वो पिक्चर आइडेंटिटी करता है नहीं करता है, क्योंकि अगर स्लीप में, इंसोम्निया में, इफ ही इज मेंटली नॉट अलर्ट, ये टेस्ट उन्हें पास नहीं होता। तो ये साइकोमोटर टेस्ट उन्हें, ही शुड मेंटेन द नॉर्मल साइकोमोटर टेस्ट, एट द सेम टाइम ही शुड हैव इंसोम्निया, तभी होम्योपैथी ड्रग का इफेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है कार्ड स्टार्टिंग टेस्ट, डिजिटल विजिलेंस टेस्ट, न्यूमेरिक वर्किंग टेस्ट, इमीडिएट पिक्चर रिकॉल टेस्ट। जो पीछे इससे पहले पिक्चर देखा है वो देखा है ना, रिकॉल कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि ही इज ऑन इंसोमिया। तो ये भी टेस्ट किए हैं। तो वो लोग खुद दवा ले जाते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड फॉर ईच ड्रग। हमने क्या किए हैं, पहले ही बोले हैं कि 10 वॉलंटरीज लिए हैं, 10 प्लासेबो ग्रुप में हैं। तो ईच ड्रग हमने दिया है 10 वॉलंटरीज को। उसमें नक्सवामिका कैसे भी वॉलंटरीज को पकड़ के कलेक्ट करके 26 वॉलंटरीज को लिए हैं। उसमें 26 वॉलंटरीज में 5 लोग जो है ड्रॉप आउट हो गए हैं और 26 में 3x दिए हैं, 26 में 6x दिए हैं, 13 वॉलंटरीज में 30x दिए हैं। काफिया क्रूड ऑफ 14 वॉलंटरीज और 3x 14 वॉलंटरीज, 6x 12 वॉलंटरीज, 30x 12 वॉलंटरीज। पैसिफ्लोरा जो है 10 वॉलंटरीज को दिए हैं,
3x 10 वाले हेल्दी ह्यूमन बींग्स, 6x 10 हेल्दी ह्यूमन बींग्स और 30x 10। वैसे ही कालीफास 8 6 6। प्लासिबो जो है 11 पर्सन्स वर सिलेक्टेड, ये अनदर आर्म है। तो प्लासिबो 3x जो है 11 वॉलंटरीज को 11 और 26 पूरे 37 वॉलंटरीज एट ए टाइम फॉर ईच ड्रग सेलेक्ट किया गया है। तो उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट रिमेनिंग, तो 2 ड्रग जो है पैसिफ्लोरा में कालीफास में कम है, हम नहीं प्रूव कर सके क्योंकि वी लास्ट इंटरेस्ट पैसिफ्लोरा और कालीफास, उसमें एक सिम्टम भी नहीं आया है, ड्रग का इफेक्ट कुछ नहीं था। तो इसमें क्या है, 6x पोटेंसी में 6 वॉलंटरीज को चेंजेस आए हैं, 30 पोटेंसी में 2 वॉलंटरीज में चेंजेस आए हैं। काफिया क्रूडा आउट ऑफ 14, 1 वॉलंटरी इन 6x एंड 2 वॉलंटरीज इन 30x। सेम थिंग ऑफ ड्रग प्रूविंग हानीमन के जमाने में भी, इफ यू टेक एनी ड्रग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नक्सवामिका एंड काफिया क्रूडा, ये 2 भी आउट ऑफ 99 ड्रग प्रूव्ड बाय हानीमन, उसमें ये है वो 56 प्रूवर्स को लिए हैं। 56 प्रूवर में 56 प्रूवर को सिम्टम नहीं आया है, सिर्फ 7 प्रूवर में सिम्टम आया है। वो 7 प्रूवर में 5 प्रूवर्स में 2 सिम्टम आए हैं, दैट मीन्स 10 सिम्टम, 2 सिम्टम 5 प्रूवर, दैट मीन्स 1 सिम्टम इन 2 प्रूवर्स और 2 सिम्टम इन 2 प्रूवर। तो पूरे आउट ऑफ 56 प्रूवर्स में ये पूरा मेटीरियल का प्यूरा में आपको ड्रग प्रूविंग में जो ड्रग प्रोड्यूस किए हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसमें प्रूवर का नंबर रहता है 56 प्रूवर, 54 प्रूवर, 45 प्रूवर, उन लोगों में देयर इज नो चेंज। जैसे ड्रग लिए हैं उनका पर्सनालिटी डिस्क्राइब किया गया है मगर उन लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं आया है। तो जो प्रूवर जो 5 प्रूवर में इफेक्ट हुआ है वही प्रूवर्स का सिम्टम लिया गया है, उसको वो ड्रग को लेके आके फिर बाहर जो है वेरीफाई किया गया है। वेरीफाई करने के बाद जो हेल्दी वॉलंटरीज को द अदर बीमारियां कुछ द डिसीजेस सपोज गैस्ट्राइटिस, हेडेक, स्किन डिसऑर्डर, वो कम नहीं हुआ, वो भी नोट किया है। और पर्सनालिटी, प्रूविंग सिम्टम्स, वेरीफाइड सिम्टम्स, ये तीनों मिला के मेटिया मेडिका बना दिया गया है। उसके बाद द वेरियस ऑथर्स, वेरियस मास्टर्स ऑफ होम्योपैथी, उन लोगों के क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए हैं वो पेशेंट का सिम्टम साइकोलॉजी पूरा मेटिया अमेरिका में इंपोर्ट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, मगर वो प्रूवर सिम्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तूजा नेवर प्रोड्यूस्ड व्हाट, एंटीमोनियम क्रूडम नेवर प्रोड्यूस्ड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पाइल्स प्रॉब्लम किसी में नहीं आए हैं, लिवर डैमेज किसी में नहीं हुआ है, मगर दवा पूरे लिवर डैमेज को काम करते हैं, वार्क भी कम होता है क्योंकि वो वेरीफाइड सिम्टम है। वेरिफिकेशन सिम्टम के बाद जो भी पैथोलॉजिकली प्रूविंग है वो पैथोलॉजिकल प्रूविंग में ही वो इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल उसी वास्ते अपने को क्या होता है, आर्सेनिक एल्बम लिए तो स्किन डिसीज इमीडिएटली कम होता है क्योंकि उसको स्किन डिसीज प्रोड्यूस करने का टॉक्सिसिटी इफेक्ट है। इन द सेम फैशन नक्सवामिका स्लीप प्रोड्यूस करता है, इंसोम्निया को रिलीव करता है क्योंकि पैथोलॉजिकल प्रूविंग में इंसोम्निया प्रोड्यूस किया है, तो उसी वास्ते वो इंसोम्निया प्रोड्यूस करता है। यही हानीमन का प्रिंसिपल, सिंकोना प्रोड्यूसेस एग फीवर, उसी वास्ते सिंकोना क्यूर्स एग फीवर। तो सिंकोना एग फीवर कैसा प्रोड्यूस करता है, उस जमाने में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था तो उन्हें पैथोलॉजी नहीं लिख सका, मगर सिम्टम अब सिंकोना प्रूव किए तो वी कैन से दैट ये सिंकोना इसी वास्ते एक फीवर प्रोड्यूस करता है, ऐसा पैथोलॉजी चेंज होता है। तो ऐसे फीवर में ये वायरल फीवर है, ये पैरासाइटिक फीवर है, ये बैक्टीरियल फीवर है, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, उसी वास्ते इसमें सिंकोना में ये मलेरिया फीवर कम होता है क्योंकि ये मलेरिया फीवर में भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, ऐसे ही पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इन द सेम फैशन जब मस्कीटो बाइट करता है ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, तो उसी वास्ते द सेम सेट ऑफ सिम्टम को सिंकोना क्यूर, ऐसा वी कैन टेल इफ वी टेक अप आइदर एनिमल प्रूविंग और ह्यूमन प्रूविंग। तो रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इफेक्ट्स जो 2 दवा में हमने देख लिए हैं, एक जो है नक्सवामिका, एक जो है काफिया क्रूडा। तो रेस्ट ऑफ द ड्रग्स पैसिफ्लोरा
कालीफास वर नॉट इफेक्टिव, टोटली नॉट इफेक्टिव। मगर हम पैसिफ्लोरा मदर टिंचर नहीं दिए हैं। पैसिफ्लोरा 3x दिए हैं, 6x दिए हैं, 30x दिए हैं। अगर मदर टिंचर दिए तो वो इंसोम्निया प्रोड्यूस होता होगा, या इंसोम्निया है तो स्लीप आता होगा, वो टेस्ट नहीं कर सके। तो उसी वास्ते पैसिफ्लोरा या कालीफास वो इनएफेक्टिव है बोल के एज ए साइंटिस्ट हम नहीं बोल सकते हैं। मगर हम अपना लिटरेचर में पैसिफ्लोरा इज ए वेरी गुड रेमेडी दैट इंसोम्निया आता है। तो ये पैसिफ्लोरा अपना प्रूविंग में, ये हानीमन प्रूव नहीं होता है, ये अदर्स प्रूव किए हैं। तो अपना प्रूविंग में पैसिफ्लोरा जो है वो मदर टिंचर देके स्लीप प्रोड्यूस किए इंसोम्निया पेशेंट में, या पैसिफ्लोरा देने के बाद इंसोम्निया प्रोड्यूस हुआ है, लिटरेचर में कहीं भी नहीं है। अपना मेटीरिया मेडिका में या मेटीरिया मेडिका प्यूरा में या अपना प्रूविंग्स में उसका फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसका सिम्टम्स रहते हैं, कौन सा पोटेंसी दिए हैं, कैसा सिम्टम दिए हैं। ये वेरिफिकेशन के वास्ते पैसिफ्लोरा मदर टिंचर देने के बाद स्लीप प्रोड्यूस हुआ, तो उसी वास्ते वो इंसोम्निया के वास्ते मेडिसिन बोले हैं, या वो देने के बाद इंसोम्निया प्रोड्यूस हुआ उसी वास्ते वो इंसोम्निया का मेडिसिन है। प्रूवर ने कुछ उस जमाने में वैसे ही रहते, तो अब वो प्योर ये सब फाइंड आउट करने के वास्ते बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। होम्योपैथी में रिसर्च इतना है कि एनीबडी कैन टेक अप एनी रिसर्च, इतना स्टडी मटेरियल बाकी है होम्योपैथी में। तो ये जो है 2 ड्रग्स जो है रिस्पांस दिए हैं, इसमें रिस्पांस में बायोस्टैटिस्टिक्स हमने ऐसे प्रिपेयर करी है। 46 ऑफ दोज टेकिंग 6x नैक्सवामिका डेवलप्ड रिस्पांस कंपेयर टू 0 इन द प्लासेबो ग्रुप। जब प्लासेबो ग्रुप से कंपेयर किए हैं नैक्सवामिका 6x, इसमें 46% एफिकेसी आया है, और 15.3% 30x नैक्सवामिका, 15.3 एंड 46 59% 0.3 रिस्पांस जो है नैक्सवामिका 30x और नैक्सवामिका 6x से कंपेयर किए तो प्लासेबो से एफिकेसी आया है। वो इंसोम्निया प्रोड्यूस किया है, वो सीरम मेलाटोनिन का लेवल जो है रात में ज्यादा करके कार्टिजोल का लेवल जो है कम किया है। तो नैक्सवामिका प्रोड्यूसेस इंसोम्निया पैथोलॉजिकली, तो नैक्सवामिका क्यूर्स इंसोम्निया। ऐसे प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई अब तक फाइंड आउट नहीं किए हैं। तो यहाँ आपको एक डाउट आना चाहिए, जब आप सिर्फ सीरम मेलाटोनिन और आप कार्टिजोल का लेवल देखे हैं, नैक्सवामिका स्टमक पेन के वास्ते भी दवा होता है, फिर आप जब हेल्दी वॉलंटियर्स को दिए हैं तो स्टमक पेन आया नहीं आया, ये डाउट आना चाहिए। यहाँ क्या हुआ सर, पेशेंट्स को जो है हेडेक आया, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। दूसरा जो है पेशेंट को स्टमक पेन भी आया, वो सब हम नोट किए हैं। तो नैक्सवामिका टोटल ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी वॉलंटियर्स किया गया है। हेल्दी वॉलंटियर्स कैसा टेस्ट किए गए हैं, उन लोगों का HbTC, DC, ESR, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, ECG, EEG, देयर स्किन डिसऑर्डर्स, देयर मूड्स, और होम्योपैथिक केस टेकिंग। होम्योपैथिक केस टेकिंग जो है, अपन होम्योपैथिक डॉक्टर्स आर हैबिचुएटेड फॉर केस टेकिंग इन डिसीज्ड पर्सन, मगर नॉर्मल पर्सन का केस टेकिंग कैसा लेना चाहिए, वो तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो उनका मूड्स, उनका डिजायर्स एंड एविक्शंस, उनका हैबिट्स, उनका एटीट्यूड का कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर हम नोट किए हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसका पर्सनालिटी और उसका साइकोमेटा टेस्ट साइकोलॉजिकली, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैमिली हिस्ट्री, ताकि इन फ्यूचर लाइफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कई जेनेटिक इन्फेक्शंस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस, क्या क्या डिसीजेस उनके फैमिलीज में हाइपो। तो ये हो गया है डिले इन स्लीप, sleep during working hours, falling asleep during working hours, awakening during early morning, sleep during working hours, ये पूरे अलग सिम्टम्स आए हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें क्या है, हेडेक और स्टमक पेन, एक वॉलेंट्री को लूज मोशंस आए हैं, तो लूज मोशन, स्टमक पेन, हेडेक, 3 वॉलेंट्री में 3 सिम्टम्स आए हैं। वो यहाँ अपना मटीरिया मेडिका प्यूरा में भी सिर्फ 7 पेशेंट को नक्स्वामी का सिम्टम्स आए हैं, मगर प्रूव किया गया है 56 पेशेंट्स पे। तो उसके बाद क्या हुआ सर, साइकोमोटर्स बिफोर एंड आफ्टर नक्स्वामी का, बिफोर ये क्योंकि वो नॉर्मल है तो पी वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट रहता है, एंड क्योंकि इससे साइकोमोटर जैसे नक्स्वामी का देने के बाद साइकोलॉजिकली नो पेशेंट हैज बीन अफेक्टेड, कोई पेशेंट इफेक्ट नहीं हुआ, और एवरी पेशेंट वाज नॉर्मल भी है। स्लीप में एंडोक्राइनोलॉजी में मेलाटोनिन एंड कार्टिसोल का इफेक्ट आया है, तो उसी वास्ते बहुत कम रहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। जहां वहां इफ यू कंपेयर एलोपैथी से, वहां मार्फिन लिए तो ओपियम लिए या एनी अदर ड्रग लिए हैं, उसका साइड सपोज स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड विल प्रोड्यूस कॉम्प्लिकेशन, मगर यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये है होम्योपैथी ड्रग पोटेंटाइज रहने के वजह से वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करने का इफेक्ट नहीं है। अगर वो प्रोड्यूस किए तो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, या नहीं है तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम लोगों में आता है। ये मटीरिया मेडिका प्यूरा हानीमन का फिलॉसफी 100% करेक्ट बोल के मालूम। तो मॉर्निंग मेलाटोनिन, कार्टिसोल, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, ये देखिए सर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रेस्पॉन्डेड, कितने सब्जेक्ट्स रिस्पांस किए हैं। काफिया क्रूडा में नंबर 1, 2, 3, पैसिफ्लोरा में नील, नक्स्वामिका में 8, कालीफास में नील, और प्लासेबो में नो इफेक्ट। ये है आउटकम सर। ये पूरे स्टैटिस्टिक जो है, इसमें नक्स्वामिका पी वैल्यू जो है 0.05 आना है स्टैटिस्टिकल वजह से, इसमें 0.05 आया है। काफिया क्रूडा में सिर्फ 3 लोग आउट ऑफ 10 पेशेंट में सिर्फ 3 लोगों के ऊपर सिम्टम प्रोड्यूस हुआ है, उसका पी वैल्यूज आर नॉट अप टू द मार्क। तो ये है होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग इन एलोपैथिक हॉस्पिटल का आउटकम। अगर आप कोई आज भी बोला है कि होम्योपैथी साइंस नहीं है, होम्योपैथी सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपने कई डॉक्टर्स को अप्रहेंशन रहता है कि होम्योपैथी इतना स्मॉल दवा कैसा, नहीं, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर दैट टू ये हार्मोन्स एंडोक्राइन्स को चेंज किए हैं, तो होम्योपैथी से डिसीज भी प्रोड्यूस होता है, होम्योपैथी से डिसीज भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्यूर कर सकते हैं, मगर वो पोटेंटाइज रहने से उसका बायोस्टैटिस्टिकल वैल्यू जैसा 0.05 पी वैल्यू के अंदर नहीं आते हैं, मगर एफिकेसी जो है बहुत अच्छा रहता है। उसी वास्ते अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर, अगर कोई साइंटिस्ट होम्योपैथी को क्रिटिसाइज किए तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। वो जमाने में जब हानीमन ने होम्योपैथिक फिलॉसफी लिखा है, वो जमाने में साइंटिफिक टूल्स जो भी अवेलेबल थे, वो साइंटिफिक टूल से उन्हें इन्वेस्टिगेशन किया है। तो वो इन्वेस्टिगेशन उस जमाने से फिलॉसफी अगर लिखा गया तो उसमें सम साइंटिफिक लैक्यूनास आते हैं। अगर इफ इज आजकल के जमाने में वही फिलॉसफी अप्लाई किए तो जो अपना आर्गनान मेडिसिन कितना साइंटिफिक है, उसमें जो अनसाइंटिफिक पार्ट्स है वो अपन बिल्कुल डिलीट कर सकते थे, मगर अपने लोग जो है, अपने थिंक टैंक वो लोग जो है बिल्कुल रिसर्च के ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। और होम्योपैथी सिस्टम का हिस्ट्री ऐसा है, जब एलोपैथिक डॉक्टर्स टोटली अनसाइंटिफिक रहते थे, जब लीचेस करते थे, विदाउट एनेस्थीसिया सर्जरी करते थे,
वो प्रैक्टिसेस देख के हानीमन ने होम्योपैथी प्रोड्यूस किया है। होम्योपैथी इज एंटायरली अगेंस्ट एलोपैथिक एटीट्यूड। तो इसमें एलोपैथी होम्योपैथी कंट्रोवर्सी रहता है, मगर होम्योपैथी अनसाइंटिफिक नहीं है। अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर और साइंटिस्ट अगर अनसाइंटिफिक है बोले तो अपन भरोसा भी नहीं करना है। मगर मीन टाइम क्या हुआ है, एलोपैथी को बहुत डेवलप किए हैं, तो वो कंपटीशन में अब होम्योपैथी नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एनेस्थीसिया लिए हैं, विटामिन वो ही लिए हैं। अगर होम्योपैथी भी साइंटिफिक एनालिसिस किए तो अपन भी इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स कुड हैव क्रिएटेड वन एनेस्थेटिक ड्रग विच विल प्रोड्यूस एनेस्थीसिया, उससे अपन भी सर्जरी करते थे। मगर अपना इन्वेंशन 1950 के बाद 1960 में जब होम्योपैथिक थिंक टैंक जो है जब वो इंडिया में डेवलप हो रहा था, तब वो लोग साइंटिफिक एलोपैथी के अगेंस्ट जाके इतना आदत हो गए हैं। द क्रिटिसाइजिंग एलोपैथिक साइंस का मेन एम रह गया है। उसी वास्ते आज होम्योपैथी साइंटिफिक वर्ल्ड में पीछे पड़ गया है। मगर होम्योपैथी साइंस पीछे नहीं है, साइंटिस्ट पीछे है। साइंस उसमें फर्स्ट क्लास है, वो भी रिस्पांस देता है। अब होम्योपैथी एलोपैथी सब मिक्स होके, इससे पहले हम मिक्सोपैथी बोलते थे, अब वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन माना गया है। हर जगह इंटीग्रेटेड मेडिसिन का प्रैक्टिस आ रहा है। तो होम्योपैथी भी इट विल विथस्टैंड इट्स ओन रिप्यूटेशन। तो ये है, ये आउटकम्स, ये पूरे इफेक्ट ऑफ। थैंक यू सर।